Hello friends, you are watching your own channel Let's Make It Clear with Noor and today we are going to discuss what is novel and its origin। तो फ्रेंड आज जो है हम डिस्कस करेंगे नोवेल के बारे में और इसके ओरिजिन के बारे में कि नोवेल बेसिकली होता क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, मींस के किस सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ और इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो चलें फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो है हम वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नोवेल, नोवेल क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है उसी से हमें पता चल जाएगा कि नोवेल होता क्या है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि आ फिक्टिशियस प्रोज नरेटिव ऑफ बुक लेंथ टिपिकली प्रेजेंटिंग करैक्टर्स एंड एक्शंस विद सम डिग्री ऑफ रियलिज्म। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो फिक्टिशियस जो होते हैं ना प्रोज और नरेटिव होती है ऑफ अ बुक, जो लेंथ होती है उसकी टिपिकली प्रेजेंटिंग, और जो उसकी लेंथ होती है ना वो टिपिकली प्रेजेंट कर रही होती है करैक्टर्स को, एक्शंस को और सम डिग्री ऑफ रियलिज्म को। तो ये एक फिक्टिशियस प्रोज होती है जिसके अंदर करैक्टर्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं और वो जिस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो कुछ सम डिग्री ऑफ रियलिज्म को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं रियलिज्म होता है, वो कहीं ना कहीं किसी एरा के, अगर किसी हम एरा की बात कर रहे हैं या लिटरेचर की हम बात करें, किसी जॉनरा की बात कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा विक्टोरियन एज के जो राइटर्स रहे जिन्होंने लिखा नॉवेल्स में, उन्होंने मोस्टली जो हम देखें अगर फीमेल राइटर्स थी तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में दिखाया गया कि कैसे विक्टोरियन एज के अंदर जो फीमेल्स थी उनको प्रॉपर्टीज़ को लेकर कितने इश्यूज़ होते थे, हेरिटेंस को लेकर कितने इश्यूज़ होते थे, उनको किसी अच्छे इंसान से शादी करनी पड़ती थी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। जैसे जेन ऑस्टन का आप नॉवेल देख लें प्राइड एंड प्रेजुडिस, आप उसमें देख सकते हैं कि उसके अंदर जो एक कहानी बताई गई है एक स्ट्रगल की, एक फ़ीमेल कैरेक्टर के स्ट्रगल की। मतलब सारी जो वो होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो सारी उनकी जो स्ट्रगल होती है वो यही होती है कि वो शादी कर लें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और उसी सीरत में जो सूरत होगी उसी सूरत में वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं अगर वो एक बेटर कह लें कि पर्सन से शादी करती हैं। तो उसमें ऐसे होता था कि जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी, अगर उनका कोई बेटा ना हो तो किसी करीबी रिलेटिव, यानी कि हम देखते हैं जो उसमें कज़न होता है उनका, उसके पास जानी होती है। तो ये देखें कि जो नॉवेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं, एक यॉनरा को, एक एरा को प्रेजेंट करते हैं। जो नॉवेल्स होते हैं वो नॉवेल किसी भी यॉनरा का हो, किसी भी एरा का हो, एक ही बात है। तो वो जो है वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं जो होता है उसकी स्टोरी में रियलिज़म होता है, क्योंकि वो करैक्टर्स को प्रेजेंट कर रहा है, करैक्टर्स के साथ जो चीज़ें गुजरी उनको प्रेजेंट करता है। तो नॉवेल जो होता है कहीं ना कहीं वो आपको रियलिज़म शो करता है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि दी लिटरेरी यॉनरा प्रेजेंटेड और एक्सप्लेन और एग्जाम्पलीफाइड बाय नॉवेल्स। अब वो कह रहे हैं कि ये लिटरेरी यॉनरा भी हो सकता है जो कि एक्सप्लेन किया जाता है नॉवेल्स के ज़रिए। तो आई होप आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि नॉवेल होता क्या है। अब ज़रा हम इसके ओरिजिन पे बात कर लेते हैं कि नॉवेल का ओरिजिन क्या है। अब यहाँ से हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो नॉवेल ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर द इटालियन वर्ड नोवेला which was used for the stories in the medieval period. Its identity has evolved and it is now considered to mean a work of prose fiction over 50,000 words. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो हम सबको पता है कि जो नॉवेल है, कुछ को नहीं भी पता होगा, वो अर्ली 18th सेंचुरी जो है उसके अंदर ओरिजिनेट हुआ था। ये जो इटालियन वर्ड है नोवेला, इससे निकला था। पहले जो नॉवेल का जो वर्ड्स है ना, यानी कि नोवेला जो है ना सिर्फ स्टोरीज़ को कहा जाता था मिडीवल पीरियड में। लेकिन जैसे 18th सेंचुरी जो में आई ये चीज़, इवॉल्व होते होते ये चीज़ जो है वो नॉवेल बन गई और फिर इसको कंसिडर किया जाने लगा कि ये वो वर्क है फिक्शन का और प्रोज का जिसके अंदर जिसकी जो लेंथ होती है वो 5000 वर्ड्स से ज़्यादा होती है या इस तक होती है। ठीक है, नॉवेल फोकस ऑन करैक्टर्स डेवलपमेंट मोर देन प्लॉट। इन एनी genre इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी। तो ठीक है, यहाँ से हमें पता चला जो नॉवेल होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक
कह लें कि एक अच्छी ख़ासी जो बुक लेंथ होती है उसकी, और ये कि उसके अंदर जो बताया जाता है चीज़ें वो स्टार्ट्स टू एंड तक बताई जाती है नॉवेल के अंदर। शॉर्ट स्टोरीज़ जो हमारी होती हैं उसके अंदर बात पूरी होती है, लेकिन वो बात उसकी लेंथ बहुत कम लेंथ में उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन जो नॉवेल होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और नॉवेल की पहचान ये है कि जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स पर कह लें कि बेस जो होती है वो उसको नॉवेल कहते हैं, कि इसे बहुत ज़्यादा वर्ड्स पर बेस होता है। दूसरा ये कि जो नॉवेल है वो फोकस करता है करैक्टर की डेवलपमेंट में। जैसे आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस देखा, उसके अंदर आपने देखा कि कैसे जो सिस्टर्स थीं, आप उनकी कह लें कि वो एक साथ उनकी जो करैक्टर्स की डेवलपमेंट होती रहती है। जेन की देख सकते हैं हम, एलिज़ाबेथ की देख सकते हैं कि कैसे उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती रहती है करैक्टर्स की। या हम किसी भी नॉवल के अंदर देख रहे हैं तो जो नॉवल है ना वो ज़्यादातर फोकस करता है करैक्टर्स की डेवलपमेंट पे। और इन एनी जॉनरा इट इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन साइकी। और बेशक ये लोगों की जो साइकी होती है, यानी कि हम अगर किसी सोसाइटी के ऊपर लिख रहे हैं, हम किसी जॉनरा के बारे में लिख रहे हैं, किसी जॉनरा के अंदर रहते हुए लिख रहे हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर हम गॉथिक नॉवेल्स ले लेते हैं या हम किसी भी जॉनरा के नॉवेल्स ले लेते हैं, उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है जब हम लिखेंगे तो उसमें करैक्टर्स होंगे, और उन करैक्टर्स के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के साथ जो कि साइकी है बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक रोल प्ले करती है। अगर किसी करैक्टर की डेवलपमेंट दिखाएं तो डेफ़िनेटली उसकी साइकी की भी डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज़ वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ करैक्टर की डेवलपमेंट हुई है। ज़ाहिर सी बात है जब करैक्टर की डेवलपमेंट हो रही है तो हम उससे हमारा मतलब है कि उसकी साइकी की डेवलपमेंट हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा कि नॉवेल क्या होता है और इसके ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसके जॉनरा भी पढ़ेंगे कि हर जॉनरा में नॉवेल्स किस तरह डिफरेंट होता है, और इसके बाद इसकी जो थोड़ी और डिटेल में इसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे नॉवेल्स से रिलेटेड। हम इंग्लिश सारे नॉवेल्स के जो स्टाइल हैं उनको इधर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें आपके साथ और ज़्यादा इजी हो जाएं समझने में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट कौन से जो नॉवेल्स हैं उनको प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप उन नॉवेल्स को समझ सकें, उनके बारे में जान सकें, और उसकी राइटर जो उनमें एक्सप्लेन करना चाह रहा है ख़ास तौर पे वो आप जान सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।